हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एपीओ के बारे में। एपीओ क्या होते हैं, एपीओ का पद कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब एपीओ कैसे बने। आज के टॉपिक में हमारा ये है कि एपीओ कैसे बने। सहायक अभियोजन अधिकारी जिसको बोलते हैं, एपीओ को सहायक अभियोजन अधिकारी। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे एपीओ बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है और एपीओ कब बन सकते हैं, एपीओ के लिए क्या योग्यता होगी, सैलरी क्या होगी, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एलएलबी कर लिए हैं या एलएलबी कर रहे हो या आप एडवोकेट हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, तब आप एपीओ का फॉर्म भर सकते हैं। एपीओ बनने के लिए 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी जूनियर वकील होते हैं, युवा वकील होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, क्योंकि एपीओ की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। इसी साल आएगी, 1-2 महीने के अंदर एपीओ की वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, तैयार रहें और इसके लिए तैयारी जमकर करें। यकीन मानिए कि एपीओ बना जा सकता है। कुछ मैं बताऊंगा कि एपीओ के लिए सबसे पहले दोस्तों एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अब एलएलबी की डिग्री 3 ईयर भी हो सकती है या 5 ईयर भी हो सकती है। 2 तरह की डिग्रियां होती हैं, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए एपीओ के फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात, आप जब एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल में, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और आप AIBE का एग्ज़ाम भी क्लियर करना चाहिए। तो ये सब सारे कुछ योग्यताएं होती हैं, मतलब हर राज्य में अपनी अलग अलग योग्यता होती है। तो स्पेशल यूपी में ये सिस्टम है कि 3 साल से 5 साल की एलएलबी होनी चाहिए, कोई भी एक एलएलबी होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अब योग्यता की बात हो गई, जिसमें 21 से 40 साल के बीच होना चाहिए और 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, सहायक अभियोजन अधिकारी बनने के लिए परीक्षाएं 3 तरह की होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं और मैं तीनों को बहुत ही अच्छे तरह से कवर अप कराने वाला हूं और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो पहली हो गई प्री परीक्षा, ये हो गई मेंस और ये हो गई इंटरव्यू। 3 तरह की परीक्षाएं होती है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। सबसे पहले प्री होगी, प्री क्वालिफाइंग होता है, मतलब प्री में आपका नंबर मेंस में नहीं जुड़ता है, मतलब जो मेरिट बनती है उसमें नहीं जुड़ता है, लेकिन प्री पास करेंगे तभी मेंस में जाएंगे। यानी प्री जो होता है यह दरवाजा होता है किसी घर में प्रवेश करने के लिए। अगर आपको मेंस में प्रवेश करना है तो प्री को क्वालिफाई करना होता है, और अगर प्री क्वालिफाई कर लिए तो मेरिट बनती है इंटरव्यू के आधार पर। इंटरव्यू में जो नंबर मिलते हैं, इसका नंबर जुड़ करके आप फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली जो पड़ाव होता है, हमें प्री क्वालिफाई करना जरूरी होता है। लेकिन प्री भी कभी कभी निकल जाता है, लोग प्री के चक्कर में ही पड़ जाते हैं, मेंस नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हमें तुरंत से आज से ही करना होगा। अगर हम एपीओ की तैयारी करने बैठ रहे हैं तो आज से ही हमें समझ के चलें कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्री की भी तैयारी तुरंत होनी चाहिए। यह बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आंसर देना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होता है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और यह लिखित होता है, रिटन होता है। इसमें लिखित परीक्षा होती है और इसमें पूछा जाता है इंटरव्यू के आधार पर। तो प्री के लिए आपको 2 तरह के टॉपिक से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली बात तो इसमें लॉ से संबंधित पढ़ाई करनी होती है, यानी एक पेपर जो होता है लॉ का होता है
और दूसरा जो होता है जीके का। दो दिख रहा है ना, हाँ, ला होता है, जीके होता है। दो तरह के सब्जेक्ट हमको पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। अब जिसको ला का जीके का आ गया वह प्री निकाल लिया। चलिए, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन समझिए ला में 3 तरह 4 बुक्स होती हैं। ला में 4 बुक्स होती है, चारों बुक्स हमें पढ़ना है। पहला तो BNS, BNSS और BSA, पुलिस रेगुलेशन एक्ट। पुलिस रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए, जो नए कानून आ गए हैं 2023 के बाद, 2024 में जो नया कानून 1 जुलाई को लागू हुआ है, उसके बाद से अब BNS और BSA, इसको देखिए, इसको कंपैरेटिव पढ़ना, यानी इसको IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, इन दोनों से मिला करके पढ़ना है, कंपैरेटिव पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ BNS से BSA से काम चला जाएगा, नहीं, तीनों को हमको एक दूसरे से कंपैरेटिव टेबल पढ़ना होगा। कौन सी धारा इसमें थी, कौन सी धारा इसमें थी। देखिए, फैक्ट तो सब एक ही है, परिभाषाएं सब एक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनको कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्वालिफाई करने में आसानी होगा। इसलिए कंपैरेटिव तरीके से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब और पुलिस रेगुलेशन नेक्स्ट होता है, एक छोटा सा BR एक्ट है, इसको पढ़ना आसान है। तो पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इन सबकी BR एक्ट हमारे पास होनी चाहिए। APO तैयारी के लिए सबसे पहले सबकी BR एक्ट होनी चाहिए, और BR एक्ट की बातों को बारीकियों से अध्ययन होना चाहिए। एक एक पॉइंट को हमें समझ करके तैयार करके तब आगे बढ़ना है BR एक्ट की। अगर आप BR एक्ट पढ़े रहेंगे तब वह आपको मेंस में भी बहुत आसान होता है। BR एक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप इसका सपना छोड़ दिए APO के बारे में। तो APO बनना है तो BR एक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप टेक्स्ट बुक पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर BR एक्ट पढ़े हैं, यकीन मानिए प्री तो बहुत आसान से हलवा समझ के निकल जाएगा, क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है। तो चलिए अब बात करेंगे जीके की। जीके के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। दिख रहा है ना, नहीं, यहाँ देखिए जीके। चलिए, जीको का पोर्शन बाद में बताएंगे, अभी दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद आता है मेंस। मेंस में दोस्तों इन्हीं सारी किताबों को पढ़ना होता है, BNS और BSA। लेकिन मेंस के लिए जो प्रोसीजर लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ, ये 100 नंबर का होता है, और इसमें आपको BNS और BNSS दोनों एक साथ पढ़ने होते हैं, यानी चार्ज, फ्रेमिंग इत्यादि के बारे में जानकारी लेना होता है। और एक हिंदी होता है, हिंदी लैंग्वेज होती है, 100 नंबर की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी आपको पता है तो आप 100 नंबर का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हिंदी हो गया, और दूसरा होता है लास्ट में, एक तीसरा होता है एविडेंस एक्ट, जो कि BSA के रूप में है। BSA आपका बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर मिलेगा और यहाँ पर प्री में भी इसका अच्छा योगदान है। तो दोनों को मिलाकर पढ़ने में आप क्वालिफाई कर सकते हैं BSA। और लास्ट में आता है, अब जीके की बात आ गई तो जीके के लिए दूसरे स्लाइड बनाते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो हमें जीके वाले पोर्शन को, जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होता है। और साथ ही साथ जीके के साथ पढ़ना है करंट अफेयर्स, जो करंट की घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, और साथ ही साथ इसके लीगल घटनाएं आती हैं कि कौन सा जजमेंट किस में क्या हुआ, कौन सी घटना कब हुई, इस सब बातों को करंट अफेयर के साथ साथ लीगल नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। और जीके ऑप्शन में सबसे पहले आता है सामान्य विज्ञान। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के लिए हमें लूसेंट की किताब पढ़ना जरूरी। लूसेंट अगर पढ़ लिए आप तो इसी से काम चल जाएगा। सिर्फ सामान्य जानकारियां चाहिए तो लूसेंट इज पर्याप्त। लूसेंट पढ़ेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। बात आती है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के लिए भी लूसेंट काफी है। आती है राजनीति से संबंधित। इसके लिए आप
भारतीय संविधान पढ़े होंगे, भारतीय संविधान। सिर्फ इसके अनुच्छेद और इसके बारे में कार्यपालिका के संबंधित जो भी मामले होते हैं आप भारतीय संविधान पढ़ के, और लूसेंट की बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो सब बुकों की लूसेंट की बुक होनी चाहिए। लूसेंट अगर पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपका प्री क्वालिफाई हो गया और मेंस का भी मैटर मिल जाता है। एक और बताता हूं, उसके बाद अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए। भारत का इतिहास, और सबसे इम्पोर्टेंट भारत का इतिहास आपको बाखूबी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के लिए भी आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लूसेंट में वो जानकारियाँ और तथ्य होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना होता है अच्छी एक अचीवमेंट लेने के लिए। हमें विद्वान तो बनना नहीं है, सिर्फ इनकी जानकारी चाहिए तो लूसेंट। और आती है घटना चक्र की पत्रिका, घटना चक्र मासिक होती है, इसको जरूर पढ़ें। घटना चक्र की जो आती है बुक, इसको पढ़ना ना भूलें। और अखबार डेली का डेली पढ़ते रहें, थोड़ी थोड़ी करके अखबार पढ़ें, घटना चक्र पढ़ें। और BNS, BSA और BNSS इन बुकों को चाट जाएं एकदम। BR एक्ट को एक एक बात रटनी चाहिए, जबान पर होनी चाहिए, समझ कर होनी चाहिए। पुलिस रेगुलेशन एक्ट, इसको भी हमें पढ़ना है। तो एक किताब हो गई, 2, 3, 4 BR एक्ट आपके पास होने चाहिए, 4 हो गई। और घटना चक्र की 5, और इन सब की छोटी छोटी किताबें आती हैं लूसेंट की, तो ले लीजिएगा। और आज से या वैकेंसी आ रही है उसके लिए अभी से तैयार हो जाइए। यकीन मानिए कि APO को परीक्षा क्रैक किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें कंपटीशन बहुत है। APO परीक्षा क्वालिफाई करना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन। इसलिए बता दूं मैं कि जो बच्चे या जो भी व्यक्ति, चाहे वह जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो जज बनने के लिए, चाहे वो HGS की तैयारी कर रहा हो, APO की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी लॉ से संबंधित कोई भी काम कर रहा हो, एडवोकेट हो, ये सभी लोग APO का फॉर्म भरते हैं। सभी के सभी व्यक्ति सिर्फ APO का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये सभी क्वालिफाई हैं APO बनने के लिए। तो इसलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कंपटीशन अगर हुआ, अगर उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो वो गर्व और जज्बा कुछ और होता है, यानी कुछ अचीवमेंट होती है जिसका बहुत ही इंजॉय होता है, मज़ा आता है। और लास्ट चरण जो तो इसका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो बाद लास्ट पड़ा होता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर से संबंधित, और जो भी आपके मामले होते हैं लीगल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इतना को आप फॉलो करें। अगली वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।